नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की जुड़ी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की टॉप ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ, सारी की सारी खबरें बड़ी टॉप होने वाली है क्योंकि खबरें एकदम दमदार, वीडियो थोड़ी लंबी छोटी, सारी खबरें जानेंगे विस्तार से। इससे पहले इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चलिए चलते हैं इसी के साथ और बढ़ते हैं सबसे पहली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। जी हाँ, ये सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है यूपी के अंदर। जी हाँ, आपको बता दें यूपी में एक साथ 3 तरह की बीमारियों का प्रकोप, मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या। आपको बता देना चाहता हूँ कि हाल ही में यूपी में एक साथ अभी 3 बीमारियों ने अपना आतंक, अपना पूरा प्रकोप फैला दिया, जिसमें सबसे पहली है मलेरिया, दूसरा है डेंगू, तीसरा है चिकनगुनिया। जी हाँ, इसकी जो मरीजों की संख्या वो भी लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। मलेरिया के जो मामले खासतौर से अभी लखनऊ के आसपास के ज़िलों में देखे गए हैं, जिसमें लखीमपुर और तराई जैसे क्षेत्रों में तेज़ी से बढ़े हैं, वहीं पे लखीमपुर और लखनऊ में इस मामले सबसे ज़्यादा शीर्ष पर देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये 3 बीमारियां जो डेंगू, मलेरिया और जो चिकनगुनिया है, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इनसे काफ़ी मामले देखने को मिल रहे हैं। करना था कम लेकिन बढ़ गए हैं सबसे ज़्यादा केस। मलेरिया में ये टॉप 10 ज़िले हैं जिसमें आप देख सकते हो लखीमपुरी, लखनऊ, खीरी, बदायूं, हरदोई, बरेली, सीतापुर, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, गौतम बुद्ध नगर, ये सभी शामिल है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डेंगू के भी सबसे ज़्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं क्योंकि मौसम परिवर्तित होता है तो ये चीज़ें हुए बिना नहीं रहती हैं। आप अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें यूपी में इस इलाके में अगले 2 दिनों तक होगी भारी बारिश। अन्य राज्यों का क्या है हाल? आपको बता दें यूपी के अंदर जो पूर्वी यूपी है उसके इलाकों में अगले 2 दिनों तक भारी बरसात होने की पूरा अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यूपी भारत में, पश्चिमी भारत में और पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहने वाला है। जी हाँ, अगर बात की जाए तो 28 सितंबर यानी आज के दिन भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। बाकी आने वाले समय में कोई और अपडेट आता है मौसम का तो मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दो, एकदम जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत घंटी बज जाए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता देना चाहते हैं हमने मोदी के खिलाफ बोलने वालों पर एक्शन लिया। जी हाँ, भारत आने से पहले भूमिका निभाने लगे मईजू। आपको बताएं मालदीव के राष्ट्रपति मईजू ने कहा कि हमारी सरकार ने भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने वाले मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की। आप सबको पता है एक समय था जो मोदी जी के खिलाफ बोले थे और उनके बाद ऐसी सारी हालत हुई थी जो मालदीव की सब लोगों की हालत एकदम ख़राब कर दी गई थी। खाली पोस्ट से मोदी जी ने इतना बड़ा हड़कंप मचा दिया था। सोशल मीडिया पर एक्स पर आपको पता ही होगा जो लक्षद्वीप की मामला हुआ था, ठीक है, लक्षद्वीप और मालदीव को लेके। बाकी आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो पोस्ट करके पढ़ लो एक बार। लेकिन उन्होंने क्या कहा मईजू ने, हमारा मकसद भारत को बाहर निकालना नहीं है, अब ऐसा बोल रहे हैं। तो वो अपनी जगह पे आ ही गए हैं आखिरकार। तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है वो 6,000 से 10,000 करने वाले हैं। जी हाँ, हरियाणा के अंदर अभी अमित शाह ने आयुष्मान कार्ड को लेकर भी किया है बड़ा ऐलान। हरियाणा के अंबाले में अमित शाह ने कहा कि आप एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाएं, जो किसानों को अभी 6,000 रुपये मिल रहे हैं उसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर देंगे। वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ये चीज़ होता तो मानना पड़ेगा 10,000 होना। और इसी तरह से आयुष्मान भारत स्कीम को लेकर कहा गया कि बीमे का जो रेट होती है, फिर हम बात करें जो जितने का बीमा कवर होता है वो लगभग 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। किसान सम्मान निधि योजना और आयुष्मान योजना को लेकर हरियाणा के अंबाले में घोषणा की गई है। बाकी अच्छी बात है, बीजेपी का हरियाणा वाला संकल्प पत्र है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, आने वाला समय बताएगा वो तो कि बीजेपी आती है, भाजपा, कांग्रेस या फिर आप सरकार। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। यूपी में अब सड़कों के किनारे गाड़ी पार्क करने की देनी होगी फीस। जी हाँ, अभी एक नई पॉलिसी आ गई है, पार्किंग पॉलिसी। आप सब ध्यान से सुन लीजिएगा। जो गांव के लोग शहरों में जाते हैं, कभी गाड़ी पार्क कर दो तो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में यदि सड़कों पर रात भर गाड़ी खड़ी करनी है तो आपको शुल्क देना होगा। इसके लिए नगर विकास विभाग रात्रिकालीन पार्किंग की व्यवस्था लागू करने जा रहा है। नगर निगम के अंदर सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर अगर कोई रात को गाड़ी पार्क करता है तो उसके लिए शुल्क देना पड़ेगा। जी हाँ, यूपी के अंदर नया नियम लागू हो रहा है। इसमें बताइए शुल्क प्रति 100 रुपये, हफ्ते भर में 300 रुपये और महीने के लिए 1,000 रुपये और साल भर के लिए 10,000 रुपये होने वाला है। जी हाँ, ये रोड पर गाड़ी खड़ने का शुल्क है। इतना ही नहीं, यदि कोई बिना परमिट की गाड़ी खड़ी करता है तो उसे 3 गुना शुल्क वसूला जाएगा। फिलहाल इस प्रस्ताव को लेकर अभी बात चल रही है, बाकी जैसे ये अप्रूवल आ जाएगा तो पता चल जाएगा। तो इसीलिए अब आसान नहीं है हर कहीं पे गाड़ी खड़ा करना, आपसे पैसा पूरा वसूला जाएगा। ये बस इसीलिए था कि लोग हर कहीं पे पार्किंग नहीं करेंगे तो थोड़ा बहुत जो होता है ना कि एक जगह भीड़ भाड़ बन जाता है, वो भी थोड़ा कम देखने को मिलेगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में 155 घंटे नॉन स्टॉप महासफाई अभियान, 41,000 से अधिक परिवारों को मिला स्वच्छ घर का सर्टिफिकेट।
जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं अभी यूपी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर स्वच्छांजलि जी हाँ देने के लिए प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 155 घंटे का नॉन स्टॉप महासफाई अभियान चलेगा। 26 सितंबर से ये चलाया जा रहा है और बाकी आपको पता है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है ही है। जी हाँ, तो काफ़ी बड़ा अभियान है। आप लोग भी अगर यूपी में हैं तो अपना योगदान दे सकते हैं इसमें। जी हाँ, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें यूपी के 24 पीपीएस अफसरों को योगी सरकार का तोहफा, आईपीएस कैडर में होंगे प्रोन्नत। आपको बता दें डीपीसी की बैठक में 30 नामों पर चर्चा होगी, जिनमें से जिन अफसरों के खिलाफ कोई जांच लंबित होगी उनको छोड़कर बाकी जो 24 आईपीएस कैडर हैं उन्हें पदोन्नति यानी कि उनके पद को बढ़ाने की सहमति दी जाने वाली है। जी हाँ, कोई अपडेट आएगा और तो मैं आपको यहाँ पे अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें बीएसएनएल फ्री में इंटरनेट देने वाला है। कैसे? अब फ्री में मिलेगा इंटरनेट। उपभोक्ताओं के लिए बनाया गया बीएसएनएल एक खास प्लान। आपको बता देना चाहते हैं भारत संचार लिमिटेड यानी कि जो बीएसएनएल है उन्होंने 4G टावर पूरे अच्छी तरह से लगाने के काम को शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें ग्राम पंचायतों में बनने वाले हॉटस्पॉट में लोग 30 मिनट तक मुफ्त में इंटरनेट का फ़ायदा ले सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए BTS यानी कि बेस्ड जो ट्रांसीवर स्टेशन है वो टावर लगाए जाएंगे, जिससे आधे घंटे तक आपको फ्री इंटरनेट की सुविधा मिल जाएगी जगह जगह पे। बाकी में बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं बीएसएनएल वाला, सच में बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। बाकी इसके प्रति कोई विचार हो तो कमेंट्स में बताइएगा। इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ अगली बड़ी खबर। आपको बता दें मानसून के यू टर्न लेने से कई जिलों में भारी बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त, धान की खड़ी फसल गिरी। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में मानसून ने वापस से यू टर्न ले लिया और इसी की वजह से नुकसान देखने को मिल रहा है। एक तरफ फसलों का नुकसान, एक तरफ गरज बिजली के कारण कई लोगों का हालत भी गंभीर देखने को मिली है। जगह जगह जल भराव हो गया है और पानी की समस्याओं से बाढ़ आते दिख रही है। तो इस वजह से एक समय पे बारिश की ज़रूरत भी है, लेकिन वही बात है अति मारे मति, यानी अति हर चीज़ की खराब होती है। तो वही बात है बारिश हद से ज़्यादा हो रही है तो इससे नुकसान भी हो रहा है और साथ ही साथ में जान माल की भी हानि देखने को मिल रही है। जी हाँ, मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। अयोध्या में भी फसलों को नुकसान हुआ है। आप पोज कर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। शहरी क्षेत्रों में जल निकासी की समस्या आ गई है। अम्बेडकर नगर में अमेठी में पिछले 12 दिनों से झमाझम 12 घंटे से बारिश हो रही है झमाझम। जी हाँ, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो 6000 के साथ अब 5000 देने का ऐलान, केंद्रीय मंत्री ने बताया पूरा प्लान। आपको बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 18वीं किस्त है उसका इंतजार कर देश के करोड़ों किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थी किसानों को 5 अक्टूबर को पैसा ट्रांसफर करने वाले हैं, जो वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है। और इसी के साथ आपको बता दें किसानों को 5 एकड़ तक के लिए सालाना 5000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह रकम पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 6000 रुपये के अतिरिक्त होगी। इसका मतलब कि बीजेपी सत्ता में आने पर किसानों को प्रति वर्ष 11000 रुपये मिलने वाले हैं। बाकी आने वाला समय में जो भी अपडेट होगा इसके रिलेटेड भी मैं बता दूंगा। आप चिंता मत करिए, सारी खबरें आपको मिलती रहेगी। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये चीज़ की गई है। जी हाँ, झारखंड के किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने ये ऐलान किया गया है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें सस्ते क्रूड ऑयल से भारत की चांदी। जी हाँ, 60,000 करोड़ की होगी बचत, रुपए का भी मिलने वाला है काफ़ी मजबूती। आपको बता दें आर्थिक सर्वे 2024 में मौजूद वित्त वर्ष में कच्चे तेल का जो मूल्य है वो $84 प्रति बैरल रहने का अनुमान जताया। हालांकि कच्चे तेल के मूल्य में लगातार नरमी हुई है, वहीं पे 70 से 75 बैरल सर्वर पहुँच गया। अगर कीमतें इस सीमा में स्थिर रहती है तो भारत कच्चे तेल के आयात में भारी बचत कर सकेगा। जी हाँ, बाकी देखते हैं क्या होता है, आने वाला समय बताएगा इसके बारे में। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता देना चाहते हैं उज्जैन महाकाल मंदिर के पास धंसी दीवार दबने से 2 की मौत, राहत बचाव कार्य जारी। आपको बता देना चाहते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन में बड़ी दुर्घटना के सामने आई है। यहाँ महाकाल मंदिर के पास में एक दीवार धंसने से 2 युवक की मौत हो गई और इस दुर्घटना में 2 लोग घायल भी हो गए हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, जैसे मस्जिदों के होते हैं, जी हाँ मंदिरों के लिए भी कानून लाएंगे चंद्रबाबू नायडू। जगन मोहन रेड्डी के धर्म पर उठाए सवाल। आपको बता दें आंध्र प्रदेश के विपक्षी दल युवजन श्रमिक रायतु कांग्रेस पार्टी यानी कि YSRPC, जी हाँ CP के प्रमुख YS जगन मोहन रेड्डी ने तिरुपति भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का अपना निर्धारित दौरा रद्द कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि ये झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जगन को मंदिर की यात्रा के रोकने के लिए कोई नोटिस नहीं दिएगा। उन्होंने कहा कि क्या किसी ने आपसे जानने के लिए रोका? अगर आपको इसका कोई नोटिस आए तो मीडिया को दिखाएं, आप झूठ क्यों फैला रहे हैं। इसके अलावा नायडू ने जगन से उनके धर्म को लेकर भी सवाल पूछे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से मस्जिदों के प्रमुख उसी धर्म के होते हैं, वैसे ही हिंदू मंदिरों के प्रमुख भी हिंदू धर्म से होंगे। इसको लेकर कानून की तैयारी करनी चाहिए, ऐसा उनका कुछ कहना था। बाकी आपका इसके प्रति कोई विचार हो, कोई विचार आपके मन में आ रहा हो तो मुझे एक बार कमेंट्स में बता सकते हो। जी हाँ, तो ये थी उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें।
कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।